नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस व्लॉग चैनल पर। और आज आप कुछ खास देखने जा रहे हैं। जी हाँ, अभी अभी बस्तर से गई हुई आपकी अपनी रास पर्व टीम जगदलपुर वापस लौटी है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो यादें, वो बीते हुए दिन जो हमने जगदलपुर से दिल्ली और वापस फिर जगदलपुर पहुंचते तक बिताई हैं। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये हैं रास पर्व के वो कलाकार जिन्होंने दिल्ली में जाकर पूरे भारत से आए हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ दिल्ली क्षेत्र से आए हुए लगभग 10,000 लोगों के सामने बस्तर की संस्कृति को मंच से प्रस्तुत किया। जी हाँ, राकेश यादव के नृत्य निर्देशन में और आशुतोष प्रसाद के सहयोग से ये कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है, इसके लिए हम आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा से हम कलाकारों का उत्साह बढ़ाया है और आपका आशीर्वाद सहयोग हमें मिलता रहा है। दिल्ली पहुंचने से पहले काफ़ी तैयारियां की गईं, लगातार कलाकारों ने काफ़ी मेहनत की और तब कहीं जाकर दिल्ली में यह प्रस्तुति हुई। हम पूरे बस्तर के कलाकारों की तरफ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बस्तर को मंच पर अवसर दिया। साथ ही हम अपने गुरुजनों का और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप सभी के प्रेम और उत्साह से हम दिल्ली में अपनी प्रस्तुति देकर लौटे हैं। आप प्रैक्टिस करते हुए इन कलाकारों को जो देख रहे हैं, ये सभी अपनी ज़िंदगी में वैसे ही व्यस्त हैं जैसे और भी लोग, लेकिन बस्तर की संस्कृति से प्रेम जो इनका है वो इन्हें समय निकाल कर दे देता है। जहाँ एक ओर युवा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, वहीं युवा अपनी मिट्टी से भी जुड़ा हुआ है और देख रहे हैं किस तरह से ये पूरे उत्साह के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि बस्तर को दिल्ली में पूरे भारत से आए हुए दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकें। जिस दिन हम निकल रहे थे उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, सुबह से रात तक। वो 6 दिसंबर का दिन था। हम रायपुर पहुंचे और वहां से नाश्ता करने के बाद फिर सीधे ट्रेन का वक्त हो गया और ट्रेन में बैठकर एक लंबा सफ़र लगभग 21 घंटे का, और उसके बाद हम पहुंचे दिल्ली। हम पहुंचे हज़रत निज़ामुद्दीन और वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक बस आई और वो हमें वहाँ से लेकर के लगभग 18 या शायद 20 किलोमीटर के आसपास बुराड़ी एक जगह है, वहाँ पर इंद्रप्रस्थ नगर में डीडीए मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित था। और हम दिल्ली के उन नज़ारों को देखते हुए आगे बढ़ते गए जो बस में बैठे बैठे हमें नज़र आ रहा था। उसके बाद हम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित होना था। बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और एक एक छोटे छोटे सामान को भी स्कैन करके उसे जांचा परखा गया। आप देख सकते हैं कितनी भव्यता के साथ इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारियों ने, अधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की और एक बहुत बड़े इस मैदान में उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की हैं। और यही वो स्थान है जहां पर भोजन की भी व्यवस्था है, सभी के फ्रेश होने के लिए व्यवस्थाएं हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ चारों ओर अपनी नज़र रखी हुई है। एक बात तो तय है कि यदि आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो इस मानसिकता के साथ जाएं कि आपको पैदल तो बहुत चलना पड़ेगा। और फिलहाल हम जिस मैदान में इंद्रप्रस्थ नगर के डीडीए मैदान में हम एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पर हमारे जहाँ रुकने की व्यवस्था की गई थी वो मेन गेट से, गेट नंबर 1 से काफ़ी दूर था। और ये देखिए हम अपने उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ जो व्यवस्थाएं थी वो इसलिए सुचारू रूप से चल रही थी क्योंकि सभी अनुशासन में थे। और अनुशासन ही नहीं, बहुत कड़ा अनुशासन था कि जो बातें तय की गई हैं, जो गाइडलाइन बताए गए हैं, उस पर आपको 100% खरा उतरना है। और उसके बाद हम पहुँचे और फ्रेश होने के बाद सबसे पहले वहाँ भोजन की व्यवस्था थी। ये जो आप टेंट देख रहे हैं, इस तरह लगभग बड़े बड़े 5 टेंट लगे हुए थे। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आसाम के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, चाहे वो कार्यकर्ता हों या बाहर से आमंत्रित कलाकार हों। मंदिर का जो ढांचा है वो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ तैयार किया गया है और इसी के अंदर मंच है जहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। अब शाम हो चुकी है और
कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर ये सब कार्यक्रम आयोजित होना है। यहाँ न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बल्कि यहाँ पर इन्हें देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए काफ़ी क्लासेस इनके लगाए गए। इन्हें सुबह उठकर योग भी करना पड़ता था और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ एक ट्रेनिंग जैसा कार्यक्रम भी था जहाँ हर चीज़ की टाइमिंग बिल्कुल फिक्स थी। यहाँ कार्यक्रम स्थल के पास ही प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, दत्ताजी डिडोलकर प्रदर्शनी के नाम से, और इसके अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्र कर पेश किया था। फिर चाहे यहाँ पर देशभक्त लोगों के बारे में जानकारियाँ दी गई हों या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो पूरा सफ़र रहा है शुरुआत से लेकर के अब तक का, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, नाश्ते की भी व्यवस्था की गई थी और यहाँ छोटे छोटे स्टॉल भी लगाए गए थे जहाँ पर देश भक्ति से जुड़े हुए काफ़ी बुक्स यहाँ पर उपलब्ध थे। और आप देख सकते हैं भरतपुर का सूरजमल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरस्वती सभ्यता, सनातन धर्म जैसी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ पर रखी गई थी। लगभग 10,000 लोगों की रैली निकलने वाली है कल सुबह और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग तख्तियों को यहाँ तैयार किया जा रहा है ताकि रैली में उसे उपयोग किया जा सके। शाम का एक कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ है और सभी वापस अपने अपने स्थान पर लौट रहे हैं जहां इनकी रुकने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। और सबसे अच्छा ये लगा यहाँ पर कि अनुशासन बेहतरीन था। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने इसे बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से नवीन वैचारिक धाराएं, इसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरह इस सभागार में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रांत के लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्थाओं में हमारे भाई बहनें जुटे हुए हैं। और यहाँ जो भोजन बनाया जा रहा था सादा भोजन था और शुद्ध शाकाहारी भोजन था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अभी हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए और अभी एक बार इस मंच पर सारी टीम आई है देखने के लिए कि मंच की व्यवस्था किस तरह से है। कार्यक्रम से पहले रास परब ग्रुप के कलाकार मंच पर हैं और वो एक नज़र देख रहे हैं कि मंच पर किस तरह से कहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और धीरे धीरे अब यहाँ लोग भी जुटने शुरू हो जाएंगे। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही कुछ कलाकार भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। अपार भीड़ यहाँ पर आने लगी है और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और इसी कार्यक्रम में इंडिया टीवी के जो एडिटर हैं रजत शर्मा जी, जो आपकी अदालत कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों में जिन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और तीखे सवाल करते हैं, रजत शर्मा जी वो भी यहाँ पर आए हुए थे। और इन्हें मैं खुद लगभग जब 22-23 साल का था तब से इनके कार्यक्रम को देख रहा हूँ। इन्हें यहाँ सम्मानित किया गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इन्होंने अपने स्वयं के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। जिन्हें हमने एक साथ पिरोया है, समाहित किया है, उसमें आपको बस्तर का दशहरा पर्व, वहाँ के विवाह के रस्में, साथ ही साथ वहाँ की देवी देवताओं की पूजा विधि की कुछ झलकियाँ भी नजर आएंगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें छत्तीसगढ़ बस्तर से आए हुए रास परब ग्रुप के कलाकारों का।
कार्यक्रम की प्रस्तुति के बाद ये पहला दिन था जब हम दिल्ली घूमने के लिए निकले थे। हालांकि हमारा काफ़ी समय बुराड़ी से दिल्ली पहुंचने में लग जाता था और मेट्रो ट्रेन हो या फिर बस पकड़ने के लिए हमें काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता था। और ये देखिए अब मेट्रो स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, ट्रेन आ चुकी है और हमारे कलाकार मेट्रो ट्रेन में बैठ चुके हैं। और ये ट्रेन बस अब तेज़ गति से शहर के बीचों बीच कभी ज़मीन के नीचे तो कभी ज़मीन के ऊपर हमें लेते हुए आगे चली गया। आप ये नज़ारे भी देख सकते हैं। मेट्रो ट्रेन हमें लेकर आगे बढ़ चली है। चलिए अब उतरने का वक्त हो गया है, दरवाज़ा खुला, अब हम बाहर। ये अगले कार्यक्रम की तैयारियां हैं। आप ये जो बीच में एक मंच देख रहे हैं, दूसरी राइट साइड एक LED बड़ी सी लगी हुई है, लेफ्ट साइड भी लगी हुई है और उस तरफ भी दर्शक बैठे हैं। बीच में तो बैठे ही हैं और लेफ्ट साइड भी बैठे हैं। देख सकते हैं आप अपार भीड़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ दिल्ली के गणमान्य नागरिक भी इन कार्यक्रमों को देखने पहुंचे हैं। और अब दिल्ली जो घूमने की बात हो रही थी तो अब हम आगे बढ़ चले हैं और सबसे पहले हम पहुंचे हैं कुतुब मीनार। जी हाँ, कुतुब मीनार पहुंच चुके हैं और अब अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कुतुब मीनार की क्या विशेषताएं हैं, कुतुब मीनार में जाने के बाद हमने क्या क्या देखा और इसी तरह कुतुब मीनार के बाद अगला जो हमारा एपिसोड होगा वो इंडिया गेट पर होगा और उसके बाद हम लाल किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे जहां पर रास परब के कलाकार पहुंचे थे। अगले एपिसोड को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।